आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल की सजाएं हुई हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमों से बरी हो गए हैं। इससे पहले भी 2 मुकदमों में शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए थे। इससे पहले भी यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा हो चुकी है। 14 अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक नाअहल हो चुके हैं और उनको सजाएं हो चुकी हैं। पहली सजाएं हुई थी सरगोदा इंसानी दहशतगर्दी अदालत से सजाएं हुई थी 70 सियासतदानों और कारकुनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और दूसरी लाहौर को लखपत जेल से जो यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, दूसरी सजाएं इनको हुई थी। तीसरी फैसलाबाद में, जिसमें शिबली फराज, जरताज गुल और उमर अयूब समेत गालिबन 108 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों और कारकुनों को सजाएं हुई थी। अब लाहौर में एक और मुकदमे, 2 और मुकदमों में सजाएं हुई हैं। और इस बार आलिया हमजा जो बड़ी मुतहर्रिक थी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन्होंने मुतहर्रिक रखा हुआ था, उनको भी 5 साल की सजा हो गई है। सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो जेल भी काट चुकी थी, उनको भी 5 साल की सजा हुई है। शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमों से बरी हो गए हैं। अच्छा, थाना शादमार मुकदमे में 25 मुलजम थे, 12 बरी हुए हैं, 13 को सजाएं हुई हैं। रात बेकरी जो मुकदमा है उसमें 17 मुलजम थे, 7 बरी हुए, 10 सजाएं हुई। और उस्मान वल्द रब नवाज एक मुलजम था जो फौत हो गया, जबकि मोहम्मद अकरम, अजीम अली, मोहम्मद जायद और मोहम्मद जमान इश्तियारी हैं। अच्छा, इस जिस तरह के 9 मई मैं कई बार कह चुका हूं कि 9 मई एक सच है, एक अफसोसनाक दिन है, शर्मनाक दिन है। 9 मई नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह 9 मई को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी तौर पर, वो भी अफसोसनाक है। जिस तरह 9 मई का सियासी इस्तेमाल है वो भी अफसोसनाक है। जिस तरह 9 मई के मुकदमे बनाए गए वो भी अफसोसनाक है। जिस तरह 9 मई के मुकदमों में लोगों के नाम डाले गए वो भी अफसोसनाक है। जिस तरह 9 मई के गवाह हैं, इमरान खान के जमान पार्क के कमरे के टेबल के नीचे में घुसा हुआ था, मैंने सब कुछ सुना। दूसरा कहता है मैं इमरान खान के जमान पार्क के कमरे के सोफे के पीछे छुपा हुआ था, मैंने सब कुछ सुना। जिस तरह के ये डम्मी और मज़का खेज और झूठे गवाह हैं, जिस तरह के ट्रायल हुए इन मुकदमों में, जिस तरह के फैसले आए हैं, और जिस तरह रात गए बंद कमरों में ये सारा कुछ हुआ है, वो यकीनन अफसोसनाक है। अच्छा, पीटीआई ने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने कहा हाफिज मोहम्मद अशरफ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था इमरान खान का। 9 मई को वो इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान गिरफ्तार हुए थे उस दिन इमरान खान जब 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए तो इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और 9 मई के मुकदमे में इसे भी डाल दिया गया। आज हाफिज मोहम्मद अशरफ को भी 10 साल की सजा हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 16 साल बिलाल बशीर है, कानूनन ये एटीसी अदालत में आते ही नहीं, इंसानी दहशतगर्दी अदालत में, क्योंकि 18 साल से कम है तो इसका मुकदमा ही नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इस बच्चे को भी 10 साल कैद की सजा हो गई। तो कहने का मकसद है कि हालत यह है कि यास्मीन राशिद अदालत में भी नहीं आई फैसला सुनने के लिए। वो उस अदालत के साथ वाले कमरे में बैठी नहीं और उनका छोड़े, मुझे तो पता है सजा मिल जानी है, तो अदालत में बैठी रही। वैसे अदालत के साथ वाले कमरे में बैठी नहीं, वैसे कमाल हौसला है इस यास्मीन राशिद का। जितनी उम्र, ऊपर से कैंसर सर्वाइवर, ऊपर से जिस तरह के हालात, ऊपर से आए रोज तबीयत खराब होकर जेल से अस्पताल, अस्पताल से जेल, और ऊपर से सीट भी नवाज शरीफ साहब मुतनाज़ तौर पे जीत गए। तो कमाल हौसला है यास्मीन राशिद का, जब भी आती है मुस्कुराती हो जाती है। तो शाह महमूद कुरैशी दोनों जहां खुशी की खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि कम से कम शाह महमूद कुरैशी ऐसे हैं कि जो हर मुकदमे से बरी हो रहे हैं। और यकीनन जो उनका मुखालिफ है वो भी कहता है कि शाह महमूद कुरैशी का 9 मई के से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उस दिन वो बीमार एहलिया के साथ कराची में थे। जहां ये धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आलिया हमजा अब गिरफ्तार हो जाएंगी या उनको सजा हो चुकी है, बड़ी मुतहर्रिक थी, उमर अयूब, शिबली फराज और मलक अहमद भच्चर और जरताज गुल, जहां ये इन लोगों का धचका लगा है, वहां एक रिलीफ है कि शाह महमूद कुरैशी मुसलसल बरी हो रहे हैं। और अगर अगले 2-4 मुकदमों में बरी हो जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज़ कम किसी एक ऐसी छतरी के तले आ सकती है जो अकल की बात करेगा शाह महमूद कुरैशी, यानी उसके अंडर आ सकती है जो अकल की बात करेंगे, मुज़ाकरात की बात करेंगे, सियासत की बात करेंगे, दरमियानी रस्ते की बात करेंगे। और हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मुतहर्रिक हो सके शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने पर। शाह महमूद कुरैशी की बरियत को लोग मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं कि समझौता है, या उन्हें निकाला जा रहा है, या वो माइनस इमरान खान करेंगे, या कोई मुकाए। ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे ही नहीं, एक बात। दूसरा, उनका 9 मई से तल्लक कोई नहीं। तीसरा, ये जरूर हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आए, एक सोच हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी मामला बेहतर हों, लेकिन कोई मुकमुका नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई डील नहीं, कोई डील नहीं। शाह महमूद कुरैशी का 9 मई से तल्लक ही कोई नहीं था और वो 9 मई के मुकदमों से बरी हो रहे हैं। बाकी 2 और मुकदमों में सजाएं हुई हैं। आज अभी और मुकदमे मौजूद हैं, इमरान खान का भी मुकदमे हैं, अभी और मुकदमों में सजाएं होना बाकी हैं, और अभी और लोगों ने जेलों में जाना है।
हाई कोर्ट इंटरटेन नहीं कर रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों के पास दो ही ऑप्शन है, गालबन कोई खुश नसीब हो जिसकी जमानत हो जाए, वरना दो ही ऑप्शन है, या मफरूर रहो या जेलों में रहो। तो अब अगला मरहला जो है वो है 26 नवंबर का। उसमें अली मीन गंडापुर समेत 50 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। उसमें भी काफ़ी लोगों को सजाओं की तवक्को है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन मजीद मुश्किलात ला सकते हैं, मजीद सुकड़ सकती है असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।